हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक स्पेस में एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर। तो हम ये जानते हैं कि मोड लेते हैं तो हम क्या आता है, मोड ऑफ ए क्या आता है, ए ज़ीरो माइनस ए। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ए इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, और ए लेस देन ज़ीरो है तो क्या आ जाता है, माइनस ए आ जाता है। कि हम मोड क्या करता है, और पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो अगर और पहले से पॉजिटिव तो ऐसे कैसा जीरो होता है, जीरो लिखा जाएगा, और लेस देन जीरो है जैसे माइनस वन है तो उसको वापस माइनस करके प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अब हमारी थ्योरम है, इस पर हमारी थ्योरम यह है कि मोड ऑफ ए क्या है, मोड ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए माइनस ए और माइनस ए में जो भी अधिक हो। तो हम अभी हमने बताया है कि मोड ऑफ ए क्या होता है, ए अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे ग्रेटर देन हो गया, माइनस ए से। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और ए लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, और ए अगर लेस देन जीरो है, अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो माइनस ए आते ही ये और इस टाइम में किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, ए से। ठीक है, तो इसका मतलब मोड ऑफ ए क्या होगा, यानी कि मोड ऑफ ए से बड़ा भी हो सकता है, माइनस ए से बड़ा ए से, यानी कि जो मैक्सिमम है वो आएगा। इसका मतलब भाई मोड ऑफ ए क्या लिखूंगी, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस ए आएगा। इसका मतलब वो क्या है, माइनस ए से बड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसे वन था, ए की वैल्यू में अगर वन हो तो वन ग्रेटर देन जीरो है, तो मोड ऑफ वन करूँ तो वन आएगा, तो वो ऑलवेज माइनस ए से, यानी कि माइनस वन से बड़ी नहीं है क्या। इसी तरह मैंने क्या कहा था कि मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए अगर ए लेस देन जीरो है, यानी कि ए की वैल्यू अगर माइनस वन होती तो क्या इसकी वैल्यू क्या आती, माइनस वन, जो कि क्या है, ग्रेटर देन ए, यानी कि ग्रेटर देन ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास आ गया मोड ऑफ ए आता है, एक बार माइनस ए आता है, ए ग्रेटर देन जीरो पे ये आता है, ए लेस देन जीरो पे ये आता है। उस टाइम में तो ये माइनस ए से बड़ा हो जाता है, इस टाइम में ये ए से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब मोड ऑफ ए की वैल्यू ए और माइनस ए, इनमें से जो भी मैक्सिमम हो, क्योंकि माइनस ए से बड़ा ए है तब तो ये आ गया, ए से बड़ा माइनस ए तब ये आ गया। इसका मतलब मोड ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए और माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस मोड ऑफ ए। तो सीधा सही है, मोड ऑफ ए क्या होगा, मैंने अभी भी पढ़ा है, मैक्सिमम ऑफ ए और माइनस ए। इसी तरह मोड ऑफ माइनस ए क्या होगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, जब ए था तो इसमें क्या करते हैं, ए और इसका जो माइनस है इनमें से मैक्सिमम ले लेते, तो माइनस ए है तो माइनस ए और माइनस ऑफ माइनस ए। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ माइनस ए और माइनस ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, तो वापस क्या आ गई ये, तो दोनों सेम ही है, ए और माइनस ए में जो बड़ा हो। अब इसको मेरे को साथ में क्या शो करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी शो करना है। तो सीधी सी बात, अभी मैंने पढ़ी रखा है कि मोड ऑफ ए क्या होता है, ये भी पता ही है, ए जब ग्रेटर देन जीरो हो तो इस कंडीशन में भी ग्रेटर देन हो गया, और जब इक्वल टू ज़ीरो है तब इसकी वैल्यू जीरो आ गई, और जब लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए, और माइनस ए क्या हो गया, ए लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस ए आती है मोड ऑफ ए, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, लेस देन जीरो है, तो ये माइनस ऑफ माइनस वन बनता, यानी प्लस वन बनता, तो ग्रेटर देन जीरो। तो हर केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, यहाँ पे जीरो बन रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो बन रहा है। तो यानी कि मोड ऑफ ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा है कि मोड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। ये हमने फर्स्ट में इसी में कर लिया था, इसमें जब हमने प्रूफ किया था तो हमने निकाला था ना मोड ऑफ ए जब ए ग्रेटर देन जीरो, तब ये किससे बड़ा था, माइनस ए से आ रहा था, और ए लेस देन जीरो में इसकी वैल्यू आई थी माइनस ए, तो उस टाइम में ये ए से बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि मोड ऑफ ए हमेशा ए से बड़ा और ये माइनस ए से। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ए स्क्वायर किसको प्रूफ करना है, ए स्क्वायर के इक्वल, या फिर ये कहें कि मोड ऑफ ए क्या प्रूफ करना है, रूट ए स्क्वायर। तो ये भी सीधा सा ये कि मोड ऑफ ए स्क्वायर करना है, तो मोड ऑफ ए क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो, और ये होता है माइनस ए लेस देन जीरो। तो मोड ऑफ ए स्क्वायर इन तीनों कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ जीरो बन जाएगा, यहाँ माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। तीनों केसों में लिख दिया, तो इसका मतलब मोड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ए स्क्वायर हो जाएगा। मोड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होने का मतलब रूट ले लें, तो मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ रूट ए स्क्वायर, क्योंकि मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन लेना है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या लिखी जाएगी, रूट ए स्क्वायर।
नेक्स्ट हमें शो करनी थ्योरम है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है मोड ऑफ ए प्लस बी, जो हम करते आए हैं हमेशा, को लेस देन करना है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, तो हम देखो मोड ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने जस्ट पिछले थ्योरम में लिखा है ना, मोड ऑफ ए क्या होता है, रूट ए स्क्वायर। ठीक है, उससे मैंने लिख दिया। तो मोड ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस खोल दिया। अब ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि चूँकि मोड ऑफ ए क्या होता है, सॉरी चूँकि ये ए हमेशा क्या होता है, मोड ऑफ ए से छोटा। भाई ए हमेशा मोड ऑफ ए से छोटा होता है, क्योंकि मोड ऑफ ए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए तो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1 होता तो इसका मोड तो पॉजिटिव होता है ना। तो ए हमेशा क्या मोड ऑफ ए से छोटा, इसका मतलब ये एक्स है वैल्यू, और ये इसका मोड लगाती तो ये मोड वाली वैल्यू बड़ी रहती, तो इससे बड़ा हो गया। इसको मैं ये लिख सकती हूँ मोड ऑफ ए, इसको मोड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि मोड ऑफ ए स्क्वायर बोल दो या ए स्क्वायर, बात एक ही आनी है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, इसको ये लिख दिया प्लस 2 मोड ऑफ ए बी। ये इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग अलग लिख सकती हूँ कि मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये क्या होता है 2 मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। ये अलग अलग लिखा जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। अब ये फॉर्मूला बन गया रूट मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा था, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। क्योंकि हमने क्या था ना, मोड ऑफ एक्स क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, एक मोड के इक्वल आएगा, तो इस पूरे का मोड लग गया। ठीक है, और ये पहले ही पॉजिटिव है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो यहाँ पे इसका और पूरे ये मोड लगाया, तो इसका मतलब मोड की ज़रूरत नहीं है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। तो ओवरऑल किससे छोटा आ गया, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से। तो ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि मोड ऑफ ए माइनस बी किससे बड़ा है, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी के मोड से, होल मोड से बड़ा है। तो इसको हम बुक में देख लेते हैं। आप देखिए, जैसे उसमें किया था मैंने कि सबसे पहले आपको ये करना है कि मोड ऑफ दिखे तो रूट में लिख दो उसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर मैं क्या कर दूँगी, इसका होल स्क्वायर खोल दूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दूँगी। अब मैं क्या कर दूँगी, ये किससे बड़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी से। ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ए मान लो, ए की वैल्यू मान लो मेरे पास होती 3 और बी की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे कितना बनता, ये ओवरऑल किस में बनता, पॉजिटिव बनता था, 2 × 3 - 1, ये पॉजिटिव बनता, और ये ऐसे कैसे रहता है, क्योंकि ये क्या रहता है 3 और ये -1 + 1 रहता, तो ये यहाँ पे तो बनता प्लस का 6, यहाँ पे बनता माइनस का 6, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होता। तो ये वैल्यू हमेशा किस रहती है, इससे बड़ी। इसको मैं फिर इस वैल्यू को वापस क्या लिखती, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। ये वापस किसका होल स्क्वायर बन गया, रूट मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, रूट ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा था यहाँ पे। तो ये किसका बन गया, ये वैल्यू आ गई मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, क्योंकि क्या था, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर था, तो इसके कारण ये रूट एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसके पूरे का मोड लग गया, इससे आ गया, और ये इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है मोड ऑफ ए बी की वैल्यू, हमें ये प्रूफ करनी है। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ इसको वापस, स्टार्टिंग यही करनी है, मैं ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट ए स्क्वायर, इसको रूट बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये होता है मेरा मोड ऑफ ए और ये होता है मेरा मोड ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ए अपॉन बी, मुझे प्रूफ करना है मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ बी। तो मैं यहाँ से चलती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट ए स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकती हूँ
मोड ऑफ ए अपॉन बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको लिख सकती हूँ रूट ए स्क्वायर अपॉन रूट बी स्क्वायर। इसको लिख सकती हूँ मोड ए और इसको लिख सकती हूँ मोड बी। ये इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, सॉरी, मोड ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होगी। तो हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है, हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स। हमने पढ़ा है एक्स और माइनस एक्स में जो भी पढ़ा हो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो इसकी वैल्यू या तो एक्स आएगी या माइनस एक्स आएगी। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ये तो होगी मैक्सिमम ऑफ एक्स और माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स में जो पढ़ा है। तो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए देखा, इसका मतलब या तो एक्स लेस देन हो, या तो इसकी वैल्यू एक्स होगी, या तो एक्स लेस देन वैल्यू या फिर माइनस एक्स लेस देन ए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो एक्स लेस देन ए ये आ गया, ये माइनस एक्स लेस देन है, इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। तो अब फिर इसका मतलब ये तो चल ही रहा था एक्स ग्रेटर देन, ये पहले वाले ऐसे कैसे रखा हुआ है, तो इन दोनों से कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, एक्स की वैल्यू माइनस ए से के बीच। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डी है, तो ए माइनस डी से ए प्लस डी के बीच में। इसमें मैं ये लिखती कि एक्स माइनस ए, मोड ऑफ एक्स माइनस ए क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस ए कोमा माइनस एक्स माइनस ए, इन जो मैक्सिमम वो आता। तो इसकी वैल्यू मुझे लेस देन डी दे रखी है, इसका मतलब या तो ये डी से छोटा है या ये डी से छोटा है। इसका मतलब या तो एक्स माइनस ए डी से छोटा है या माइनस एक्स माइनस ए डी से छोटा है। ठीक है, इससे करूँगी तो क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन ए प्लस डी आ गया, और इससे करूँ तो माइनस एक्स प्लस ए लेस देन डी, दैट इम्प्लाइज को इधर ट्रांसफ़र, इसको इधर ट्रांसफ़र, तो एक्स ए माइनस डी से बड़ा एक्स। इन दोनों को कंबाइन कर लो, एक तो मेरे पास आया ए माइनस डी से एक्स बड़ा, एक आया एक्स ए प्लस डी से छोटा, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दो संख्या p प्लस क्यू हमें दे रखा है, p और q। p तो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, q है r माइनस क्यू यानी कि इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो हमें शो करना है कि p प्लस q क्या होगी, परिमेय होगी। तो मैं क्या करती हूँ, p q में है और q r माइनस क्यू में है। मुझे क्या करना है, p प्लस क्यू को परिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय करना है। तो मैं मान लेती हूँ एक परिमेय संख्या है, यानी कि बिलोंग्स टू q है, मैं इसको परिमेय संख्या मान के चलती हूँ। तो अगर p q में है तो माइनस p किस में होगा, q में, क्योंकि q क्या है, एक फील्ड है, तो इसका एडिटिव यूनिट्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस p क्या होगा, q में। अब ये q में इनमें क्लोजर लगा देती हूँ, तो दोनों को ऐड कर देती हूँ, ये एज एलिमेंट ये एज एलिमेंट ऐड कर देती हूँ। तो अब p और यानी कि माइनस p प्लस q किस में जाना चाहिए, q में। ये दोनों एक साथ हो गए, एडिटिव यूनिवर्स एक दूसरे के, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी 0 प्लस क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ये आइडेंटिटी है 0 प्लस क्यू आएगा, क्यू बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या होगा, विरोधाभास, क्योंकि क्यू एक अपरिमेय दी हुई थी। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, इसका मतलब p प्लस क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू है, क्यू में नहीं है, परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। नेक्स्ट सेम है कि p क्यू में दे रखा है और क्यू r माइनस अपरिमेय दे रखा है। हमें प्रूफ करना है p डॉट क्यू, जहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0 है, हमें प्रूफ करना है एक अपरिमेय संख्या की, नहीं r का माइनस क्यू में हो। मैं पॉसिबल हुआ तो मान लिया कि p डॉट क्यू है वो q में है, परिमेय संख्या मान लेती हूँ मैं इसको। तो ये देखो p डॉट क्यू क्या है, q में है, p क्या है, q में है, और p क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो q एक फील्ड है, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, इसका मतलब p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो p इनवर्स बिलोंग्स टू q। तो ये एक एलिमेंट q का, तो इनका इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या जाएगा, q में बाई क्लोजर, दैट मीन्स p इनवर्स p q किस में जाएगा, q में। इनको एक साथ किया एसोसिएटिव से, तो p इनवर्स p q में, p इनवर्स p आइडेंटिटी बनेगी 1 डॉट q बिलोंग्स टू q। 1 डॉट q क्या आएगा, आइडेंटिटी से गुणा हो रही है, तो q बिलोंग्स टू q, तो q परिमेय संख्या हो गई, q बिलोंग्स टू q परिमेय संख्या होगी, जो क्या होगा, विरोधाभास, क्योंकि q एक परिमेय संख्या है। दैट मीन्स हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब p q नॉट बिलोंग्स टू q। नेक्स्ट हमारा है कि रूट कि a और b दो क्या हैं, परिमेय संख्याएं, दोनों q में हैं। साथ में दिया हुआ है रूट a प्लस रूट b, वो भी क्या है, q में है।
परिमेय संख्या है तो हमें सिद्ध करना है कि रूट ए बी किस में होगा, क्यू में। तो रूट ए प्लस रूट बी अगर क्यू में है तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू में सिर्फ कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अभाज्य, को प्राइम है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 1 2 है तो 1 3 है ना, 1 3 है तो 1 4 है, इस टाइप में दोनों में यानी कि इनका दोनों का एच से जो मेथड समापत्ति है वो एक आए है ना, यानी कि इनका बनाना चाहिए, इनको बोलते हैं सापेक्ष अभाज्य, ये बनाना चाहिए। और पी क्यू दोनों किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में। ये हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि रूट ए प्लस बी मैंने लिखा था इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों तरफ वर्क कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस डायरेक्ट वर्क खोल दिया है मैंने, 2 रूट ए बी बनेगा, ठीक है, वर्क खोलने पे। और यहाँ क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मैं रूट ए बी की वैल्यू निकालती हूँ, क्या आ जाएगी, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या, तो ओवरऑल सब परिमेय संख्याएं हैं, तो क्लोजर से ये ओवरऑल क्या बनेगा, परिमेय, और इसमें 2 का भाग देने पे भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या है। तो रूट ए बी किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर आर फॉर विच रूट आर प्लस 1 एंड आर माइनस 1 इज ए रैशनल नंबर। आर प्लस कि ऐसा कोई इंटीजर नहीं है कि रूट आर प्लस 1 और आर माइनस 1 क्या हो, एक रैशनल नंबर बन जाए, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने पॉसिबल हुआ तो मैंने मान लिया कि रूट आर प्लस 1 और रूट आर माइनस 1 एक क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में है, वही क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, और पी और क्यू में निरपेक्ष अभाज्य है, इसका मतलब 1। अब यहाँ पे क्या है, आर नॉट इक्वल टू 1, आर 1 नहीं हो सकता, क्यों, जैसे यहाँ पे आर 1 रखोगे तो ये रूट 2 प्लस 0 यानी कि रूट 2 बनेगा, जो कि क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, और मैं इसको परिमेय संख्या मान रही हूँ तो ये विरोधाभास आएगा। इसका मतलब रूट आर, यानी कि आर क्या नहीं है, 1 नहीं है। इसी तरह आर माइनस 1 भी नहीं होगा, यहाँ पे -1 रखोगे, ये 0, ये -1 यानी रूट -2 यानी कि रूट 2 आएगा, फिर अपरिमेय आता, तो इसको मैं परिमेय मान रही हूँ, फिर विरोधाभास आता, तो आर इक्वल टू -1 भी नहीं है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे है क्या कि रूट आर प्लस 1 रूट आर माइनस 1 मैंने पी बाई क्यू माना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, आर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर आर माइनस 1 प्लस दोनों का गुणा, तो 2 रूट आर प्लस 1 रूट आर माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स 2r प्लस 2, ये a प्लस बी, ये माइनस बी गुणा हो गए, रूट आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास रूट आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, क्या आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में से लगा है, पी स्क्वायर पॉइंट 2 क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, 1 मिनट, 2r था, यहाँ पे 2r आ गया, ठीक है, पी स्क्वायर पॉइंट 2 स्क्वायर माइनस 2r हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, अपॉन में 2 ओके, ये और ऑल परिमेय, 2r, r एक पूर्णांक था, ठीक है, मैं पूर्णांक मान के चलिए ना कि r एक ऐसा पूर्णांक है, ये परिमेय बने, तो ये पूर्णांक, ये ओवरऑल क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब रूट आर स्क्वायर माइनस 1 क्या होगी, एक परिमेय संख्या, इसका मतलब बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 1 को मैं परिमेय के रूप में लिख सकती हूँ, यानी कि मैं आर स्क्वायर माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस 1 को एस बाई टी के फॉर्म में लिख देती हूँ, एक परिमेय संख्या। वही सिस्टम की एस और टी दोनों जेड में है, टी नॉट इक्वल टू 0 है और एस टी 1 है। अब मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। फिर मेरा क्या बना, आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एस स्क्वायर बाई टी। अब अगर मैं इससे देखूँ तो आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, एस स्क्वायर बाई टी बन रहा है, तो एस एक पूर्णांक था, टी एक पूर्णांक था, एस स्क्वायर बाई टी एक उचित भिन्न बनेगी, यानी कि एक परिमेय संख्या बनेगी, ये क्यू परिमेय संख्या आएगी क्यू। और अगर मैं आर स्क्वायर माइनस 1 टी से देखूँ तो आर क्या था, एक पूर्णांक था, आर स्क्वायर माइनस 1 भी क्या बनेगा, एक पूर्णांक बनेगा, और टी एक खुद पूर्णांक है, तो आर स्क्वायर माइनस 1 टी क्या बनना चाहिए, एक पूर्णांक बनना चाहिए। अगर मैं सिर्फ आर स्क्वायर माइनस 1 टी की बात करूँ, इस पे ही जाऊँ, तो आर एक पूर्णांक था, 1 एक पूर्णांक था, टी एक पूर्णांक था, ओवरऑल एक क्या बनना चाहिए, जेड में जाना चाहिए था। लेकिन मैं आर स्क्वायर माइनस 1 टी गुणा करने पे जो एक्स स्क्वायर अपॉन टी आ रहा था, एस स्क्वायर अपॉन टी के इक्वल था, तो उसके हिसाब से ये परिमेय संख्या होना चाहिए था। तो दोनों में क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब स्टार्टिंग में ऐसा जो हमने माना था कि रूट आर प्लस 1 रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या
नहीं है। थैंक यू।